हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हमारे जीवन का ये वो सत्य है जिसकी शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत काल में दिए गए एक वरदान से, जो वरदान दिया था स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने। ये कथा है महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के प्रिय पुत्र बर्बरीक जी की, जो अपनी बाल अवस्था से ही बहुत पराक्रमी और बलशाली थे। उनका साहस और उनके केश बर्बर शेर की भांति थे, इसीलिए उनकी माता मौरवी ने उन्हें नाम दिया बर्बरीक। अपनी बाल अवस्था के दौरान से ही बर्बरीक ने माता मौरवी से अपने पितामह भीम और अपने पिता घटोत्कच की भांति कुछ शक्ति प्राप्त करने की अपनी इच्छा को जागृत किया। माता मौरवी ने बर्बरीक जी को महादेव शिव और दुर्गा माँ की तपस्या करने को कहा। बर्बरीक जी ने अपनी कठिन तपस्या से महादेव और दुर्गा माँ को अत्यंत प्रसन्न कर 3 बाण वरदान के रूप में प्राप्त किए। ऐसे बाण जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था, ऐसे बाण जिनसे शत्रु की समस्त सेना को सिर्फ एक ही बाण से परास्त किया जा सकता था। महादेव शिव और दुर्गा माँ से आशीर्वाद के रूप में 3 बाण प्राप्त करने के बाद बर्बरीक जी ने माता मौरवी से महाभारत के युद्ध में भाग लेने की अपनी इच्छा को जागृत किया। माता मौरवी ने बर्बरीक जी को आशीर्वाद दिया और 2 वचनों का आग्रह किया। माता मौरवी ने अपने पहले वचन के रूप में बर्बरीक जी से कहा कि रास्ते में अगर तुमसे कोई भी कुछ भी मांगे तो तुम मना नहीं करोगे। दूसरे वचन के रूप में माता मौरवी ने कहा, तुम हमेशा हारे का सहारा बनोगे, अर्थात जो पक्ष हारेगा, जो पक्ष कमजोर होगा, तुम उस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे। बर्बरीक जी ने माता मौरवी के दोनों वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली और आरंभ किया अपना सफर। वो सफर जो जा रहा था कुरुक्षेत्र की भूमि तक, जहां होने वाला था महाभारत का भीषण युद्ध। बर्बरीक जी जब अपने प्रिय नीले घोड़े पर सवार कुरुक्षेत्र के नजदीक पहुंचे, तब अर्जुन ने बर्बरीक को देखकर वासुदेव श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, ये बलशाली योद्धा कौन है? इसे देखकर ही ऐसा लग रहा है कि अगर ये हमारे विपरीत रणभूमि में आया तो हम हार जाएंगे। अर्जुन की बात सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक जी के पास आए और उनसे पूछा, हे बालक, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक जी ने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया और महाभारत के युद्ध में भाग लेने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। ब्राह्मण ने बर्बरीक जी से कहा, तुम इतनी कम आयु में महाभारत के युद्ध में भाग क्यों लेना चाहते हो? बर्बरीक जी ने ब्राह्मण को अपने 3 बाण के बारे में बताया, वो बाण जो उन्हें महादेव शिव और दुर्गा माँ से वरदान के रूप में प्राप्त हुए थे और उनसे शत्रु की समस्त सेना को सिर्फ एक ही बाण से क्षण भर में परास्त किया जा सकता था। ब्राह्मण देवता को बर्बरीक जी की बातों पर जैसे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ब्राह्मण देवता ने बर्बरीक जी से पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को सिर्फ एक ही बाण से भेदने का आग्रह किया और साथ ही एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। वासुदेव श्री कृष्ण ने पांडवों की माता को उनके 5 बेटों की रक्षा स्वयं करने का वचन दिया था। तो ये देखने के लिए कि क्या स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा बर्बरीक जी के बाणों से कर सकते हैं, एक पत्ता उन्होंने अपने पांव के नीचे भी छुपा लिया। बर्बरीक जी ने निकाला अपना बाण और मात्र एक ही बाण से भेद दिए वृक्ष के लाखों पत्तों को। सभी पत्तों को भेदने के बाद बर्बरीक जी का बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर आकर रुक गया। तभी बर्बरीक जी ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है, कृपया कर अपना पांव हटाएं। और जब वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना पांव हटाकर देखा तो वह पत्ता भी बाण के द्वारा भेदा जा चुका था। ये देखकर ब्राह्मण देवता चकित रह गए और ब्राह्मण देवता ने बर्बरीक जी से पूछा, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक जी ने माता मौरवी को दिए अपने वचन के बारे में ब्राह्मण देवता को बताया और कहा, मैं सिर्फ उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो पक्ष कमजोर होगा। वासुदेव श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को समझाया कि ऐसे तो निष्पक्ष रूप से निर्णय ही नहीं निकलेगा। अगर तुम कौरवों की ओर से युद्ध करोगे तो पांडव हारने लगेंगे और अगर पांडवों की ओर से युद्ध करोगे तो कौरव हारने लगेंगे। बर्बरीक जी ने ब्राह्मण देवता की बात सुनकर ब्राह्मण देवता से उनका मार्गदर्शन कराने का आग्रह किया। तभी ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का शीश का दान चाहिए। या तो वो शीश का दान स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण का हो सकता है, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। इसीलिए तुम अपने शीश का दान देकर कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक जी ने माता मौरवी को वचन दिया था कि रास्ते में अगर कोई भी कुछ भी मांगेगा तो वो मना नहीं करेगी। बर्बरीक जी ने निसंकोच ब्राह्मण को नमन किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान जरूर देगा, परंतु
जो ब्राह्मण शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक जी ने आग्रह किया, हे प्रभु, कृपया आप अपने विराट रूप में प्रकट होकर मुझे आपके दर्शन के सौभाग्य प्राप्त कराएं, और ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान जरूर देगा। वासुदेव श्री कृष्ण अपने मनोरम और विराट रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को नाम दिया सूर्योदय। बर्बरीक जी ने वासुदेव श्री कृष्ण के दर्शन पाकर निकाली अपनी तलवार और अपने शीश का दान श्री कृष्ण को दे दिया। वासुदेव श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी के शीश के दान से प्रसन्न होकर उनसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बर्बरीक जी के शीश से आवाज आई, हे प्रभु, मैं युद्ध करने आया था। युद्ध तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन महाभारत का युद्ध पूरा जरूर देखना चाहता हूँ। वासुदेव श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी के शीश को अमृत का सेवन कराया और कहा, हे सूर्योदय, जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तुम्हारा ये शीश युद्ध जरूर देखेगा। और इसी के साथ बर्बरीक जी का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में पांडवों को विजय प्राप्त हुई और विजय के अभिमान में पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया कर बताएं, कौन था संपूर्ण युद्ध में सबसे बलशाली योद्धा? वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक के शीश ने संपूर्ण युद्ध देखा है। सिर्फ वो ही बता सकता है कि कौन है सबसे बलशाली योद्धा संपूर्ण युद्ध में। सभी पांडव और स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण बर्बरीक जी के शीश के पास आए और संपूर्ण युद्ध में सबसे बलशाली योद्धा बताने की आग्रह किया। बर्बरीक जी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस बात का अभिमान करते हो? मुझे संपूर्ण युद्ध में सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दिया। बर्बरीक जी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरीक जी के शीश को अमरता का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा, इसीलिए हमारे बर्बरीक बाबा को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से कहा कि तुमने अपनी माता को वचन दिया था कि तुम हारे का सहारा बनोगे, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा जो भी भक्त हार कर तुम्हारे दरबार में समर्पित हो जाएगा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत दोबारे हरा नहीं पाएगी। तुमने अपनी माता को यह भी वचन दिया था कि तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो तुम मना नहीं करोगे। मैं वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा कोई भी भक्त सच्चे दिल से तुमसे जो भी मांगेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो भक्तों, ये थी कथा खाटू श्याम बाबा की। सीकर जिले में खाटू नरेश बाबा का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां दूर दूर से खाटू श्याम बाबा के भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम बाबा के दरबार में उनके सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती हैं। हम खाटू नरेश श्याम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद। अगर आपको ये खाटू श्याम बाबा की कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिल सके हमारी सभी वीडियोस